ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सारे सबूत और गवाह चीख चीख के एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे काबिल दोस्त के मुवक्किल मिस्टर जमुना प्रसाद शर्मा ने मेरे क्लाइंट बाल मुकुंद पर हमला किया। बाल मुकुंद इनके पास पजामा बनवाने गए थे माय लॉर्ड, पजामा। लेकिन इन्होंने उस पे कैंची घोप घोप के उन्हें अपना शिकार बना दिया। डिस्गस्टिंग। और इसीलिए मिस्टर जमुना प्रसाद दफा 325 के तहत दोषी है और इन्हें कम से कम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए माय लॉर्ड, मिलनी चाहिए। I rest my case. बढ़ाना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूं माय लॉर्ड। मेरे काबिल मित्र मिस्टर गोयल मेरे मुवक्किल पर ऐसे धाराएं लगा रहे हैं जैसे बच्चे होली पर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। मुहावरों की बात नहीं, कानून की बात कीजिए बढ़ाना साहब। कानून आपसे बर्दाश्त नहीं होगा मिस्टर गोयल। आप बैठ जाइए। आपके साथ वाले वकील बताते हैं आपकी पीठ में दर्द रहता है। बैठ जाइए। हालांकि मैं आपकी एक बात से सहमत हूं, धारा 325 के तहत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले माय लॉर्ड हमें भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 322 पर भी नजर डालनी होगी। भारतीय दंड संहिता धारा 322। कानून की किताब के अनुसार जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा उपपत्ति करता है, यदि वह उपपत्ति जिसे कारित करने का उसको आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभव है, घोर उपपत्ति है। और यदि वह उपपत्ति जो कारित करता है घोर उपपत्ति को, तो वह स्वेच्छा घोर उपपत्ति करता है। यह कहा जा सकता है, यह तो साबित हुआ कि उपपत्ति हुई, घोर उपपत्ति भी हुई, लेकिन फिर भी यह साबित नहीं हुआ कि मेरे मासूम मुवक्किल ने ऐसी अपनी इच्छा से किया। और यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत इस अदालत के समक्ष नहीं लाया गया कि चोट मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर पहुंचाई, और ना ही अभियुक्त पक्ष यह साबित कर सका कि मेरे मुवक्किल के पास ऐसा करने की कोई वजह थी, ना कोई रंजिश, ना कोई बैर। और धारा 322 स्वेच्छा घोर उपपत्ति मांगती है। लिहाजा यह ज्यादा से ज्यादा एक दुर्घटना मात्र है, और दुर्घटनाओं के लिए कोई सजा नहीं होती, क्योंकि दुर्घटनाएं की नहीं जाती, दुर्घटना हो जाती है। उसी तरीके से जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। I rest my case, my lord. बढ़ाना साहब, मुझे भी अपना चेला बना दो, मुझे भी उठा दो। अरे गोयल साहब उठिए, ऐसे नहीं होता, उठिए। अरे अरे, आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, कमाल। मुझे अपना चेला बना दो प्लीज। गोयल जी उठ जाइए। अरे आपको जज साहब की सौगंध है, प्लीज। अमित जी, अरे अमित जी, अमित जी, अमित, अमित, ये अमित, उठ। कौन सा है? मैं वो सॉरी सर। सोने का पगार देता हूं तुम्हें, हैं? चलो कंठ लंगोट पहनो, स्कूल नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है स्कूल सर। स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना है तुम्हें सर। स्कूल जाना पड़ेगा। यहाँ सोने के पैसे नहीं देता हूँ तुम्हें। नहीं जाऊंगा सर मैं स्कूल। ए, स्कूल जाना पड़ेगा, समझे? सर मैं यहाँ वकील बनने आया था, आपने मुझे अपना चेला बना दिया। ऐसे मैं कैसे काबिल वकील बनूंगा? मुझे अपने मामा और फूफी के लोंडे के जितना काबिल वकील बनना है। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है स्कूल में जाने का, निकलो यहाँ से। सर मैं नहीं जाऊंगा। निकलो। नहीं सोलंकी सर, निकलो। नहीं सोलंकी सर, नहीं सोलंकी सर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपके बेटे आर्यवीर की परफॉर्मेंस तो गिरती ही जा रही है। ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी है। गुआवा को गोवा लिख रखा है।
बॉयकॉट हुए। बे बेटा ये क्या कर रहा है? बे बिल्कुल ही अनपढ़ है क्या? तू भी अनपढ़ है, तेरा बाप भी अनपढ़ है, तेरा पूरा खानदान अनपढ़ है, गवार का खानदान है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं गवार हूँ, मेरा पूरा खानदान गवार है। मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, मैं उन पे गया, ये मुझ पे चला गया। आप फिक्र ना करें, मैं इसकी स्पेलिंग मिस्टेक का ट्यूशन लगवा दूंगा। पर सर सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसे कुछ नहीं आता, हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। क्या घूर क्या रहा है? हैं? इसकी मम्मी भी ऐसे घूरती रहती है मैम मेरे को, ये कोई बात होती है क्या? मैम, इसके बाप का पूरा करियर चीटिंग के ऊपर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका बाप यानी मैं, जब मैं कॉलेज के दिनों में था ना, वकालत के कॉलेज में, क्या सरेआम फर्रे चलाया करता था, सरेआम चीटिंग करा करता था। तो ये कैसे चीटिंग नहीं करेगा मैम, बताइए आप। बड़े अजीब फादर हैं आप, अपने बेटे को चीटिंग के लिए इनकरेज कर रहे हैं। तो इसके साथ मैम करूं भी क्या मैं? सॉरी मैम। पापा को कुछ नहीं पता लगना चाहिए बेटा। नहीं, पापा को तो मैं सब बताऊंगा, जैसे तुमने मुझे मारा है ना। बता लियो बेटा, लेकिन बताएगा कैसे? अबे पापा तो तेरा मैं ही हूँ। अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नया पापा लेके आएगा क्या? और अब के तो तुझे मिस अंजू के सामने मैंने कुछ भी ना मारा है, अगली बार तो लट ही लट बजाऊंगा लेकर। ए विका, कौन लहरगा? पकड़। अबे कहाँ जा रहे हो? मुझे तो घर छोड़ दो। भाई की किसी ने फिल्म बना दी। अरे भाई अरे उठो उठो, अरे भैया आराम से कैसे हो भाई? अरे एक मिनट तो चलाना चाहिए सामान। श्याम भाई, हाँ भाई बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। खड़ा खड़ा, मेरे भाई को कुचलेगा तू हैं? इधर एक मिनट। अरे मेरा बाबू सुरेश, श्याम भाई सुरेश क्या कर रहा है बेटा? अपने बॉस को मारेगा हैं? श्याम भाई कितनी बार बोल रखा है सैलरी दे दिया करो इसे। चलो भाई घर का मैटर है, हम सुलटा लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, नमस्ते। अरे नहीं अमित भाई, मैंने इसको बोला था टक्कर मारने को। हैं? मेरे पास एक केस आया है जिसमें मेरे क्लाइंट की गाड़ी से टकरा के एक धोबी के पालतू गधे के कूल्हे की हड्डी टूट गई है। मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि 20 की स्पीड में हड्डी टूटती है कि नहीं। अरे टेस्ट कामयाब रहा। ओ भैया टेस्ट के फूफा, यार क्या आदमी है यार। ये केस के सर्च में ना खुद खर्च मत हो जाना किसी दिन। अबे खर्च तो तू हो रहा है सोलंकी के। मैं कब से बोल रहा हूँ मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, लेकिन नहीं। अरे अब पगले वकीलों वाले काम कराऊंगा तुझसे। वाह जय लंकारी, फालतू की बातें मत करो। चलो तुम्हें डॉक्टर के लेके चलूं, लग गई। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गया। चल चल सुरेश बेटा डॉक्टर के यहाँ चल। अरे नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना यार। अरे तुम्हें नहीं जाना, लेकिन मुझे तो जाना है। लेकिन मुझे नहीं जाना। अरे बताओ कैसा मरीज है यार ये? चोट मुझे लगी है, इलाज कराने खुद चला गया। बताओ, चल रे चल, मुझे ले चल। आए आए। पहले इन सबको देख लूं, फिर तो मैं देखती हूँ। सर आप आ जाइए। हाँ। नमस्कार भाई, राम राम। बड़े परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात हुई? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं भाई, अजीब सी बीमारी हो गई है। जब भी चाय पीता हूँ आंख में दर्द होता है। इतनी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास चल के आ गए? ये तो मैं तुम्हारी यहीं बैठे बैठे हल कर दूंगा। क्या? अगली बार जब भी चाय पियो तो कप में से चम्मच निकाल देना। अरे वाह भाई साहब, आपने तो मेरी आंख और पैसे दोनों बचा दिए। शुक्रिया भाई शुक्रिया। चोरिया रिच। नमस्कार भाई, बड़े परेशान से नजर आ रहे हो,
कहाँ गए सारे? मैंने तो रोके थे, कह रहे थे बारात में जाना है भाई, कल आएंगे। क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं तुम गुस्सा ना करो और बैठ जाओ। अमित यार, तुमने मेरे सारे पेशेंट फिर भगा दिए। तुम्हारी खुद की वकालत तो ठीक से तुमसे चलती नहीं, और चाहते हो कि मेरी भी डॉक्टरी बंद हो जाए। सोलंकी भी ना मेरे टैलेंट पर ऐसी डाउट करता है श्रुति, और तुम भी ऐसे ही करती हो। अरिजीत सिंह तुम्हें पहले ही समझा चुका है, बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी, और एक दिन तुम पछताओगी। नाम याद रखना मेरा, अमित भड़ाना LLB, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट अटेम्प्ट। याद है मुझे। सब पता होते हुए भी ऐसे दबाने की कोशिश करती हो मेरे टैलेंट को तुम। ठीक है, तो जब तुम अपनी पहली केस जीतोगे ना, फिर तुम्हें अपने पापा से मिलवा दूंगी। अरे उस बुड्ढे ब्यूटीफुल अंकल से मैं खुद मिलना चाहता हूँ, खुद मेरी इच्छा है। केस जीतकर सबसे पहले आपका हाथ ही मांगने जाऊंगा उनसे। अभी तुमने मेरे सारे पेशेंट तो भगा दिए, अब क्या करना है? कॉफी पियोगी? अरे उधर तो तुम्हारा कैबिन है, इधर है कॉफी की शॉप। तो आ जाओ। अरे हाथ दे दो, मैंने हैंड सैनिटाइज कर रखे हैं। एक मिनट, सो सॉरी। किधर हो तुम ब्रो? अच्छा इधर हो। हेलो जी सर। हाँ जी सर। जी सर। ये नफे सिंह जी हैं, अपने पुराने क्लाइंट हैं, समझे? देखो मैं 3 दिन के लिए भोपाल जा रहा हूँ, परसों इनकी केस की हियरिंग है। तुम्हें क्या हुआ? सर मैं इसी दिन के इंतजार में था। हेलो सर आपने मुझ पे विश्वास किया है ना, मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। पहले हियरिंग में इस केस को निपटा दूंगा सर मैं। खड़ा हो जा, खड़े हो जा, चुपचाप यहाँ खड़े रहे, खड़ा रहे। ये नौटंकी बंद कर, केस निपटा लूंगा। ये ले फाइल, जज को दिखानी है ये, हाँ? और केस को निपटाना नहीं है, और तेरे बस की बात नहीं है। इनके लिए सिर्फ अगली डेट लेकर आना, समझे? तारीफ बस तारीफ। चुप। डोंट वरी, हाँ? ये अगली तारीख लेकर आएगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए। थोड़ा 3 दिन 1-1 लीटर दूध जरा ज्यादा देना, हाँ? जी जी सोलंकी साहब, जरूर। मेरी फोटो देख रहे हो ना? हाँ। दिखाओ कौन सी वाली है। छी! कहाँ गुमशुदा हो? और कौन है ये? थोड़ा तमीज से बात किया करो डॉक्टर साहिबा, मेरी क्लाइंट है। अच्छा जी, क्लाइंट है। ये आपके ऑफिस आई थी या फिर आप इनके तबेले गए थे? इनकी तबेले गए थे। बड़ी मजाकिया हो तुम, इतनी मजाकिया हो कि तुम्हें 10 में से 0 नंबर भी देने का मन नहीं करता। उड़ा लो जितना मजाक मेरा उड़ाना है। सोलंकी भी यही करता है ना, दोनों मुझे भाई बहन ही लगते हो। एक दिन इतना काबिल वकील बन के दिखाऊंगा ना, देख लेना तुम। सोलंकी ने तो सिर्फ मुझे डेट लाने को बोला है ना, डेट नहीं लाऊंगा, पूरे का पूरा केस जीत के आऊंगा। पर ये केस है क्या? अरे यार क्या बताऊं, 2 दूधियां हैं आपस में ना गुत्थम पैदा कर रहे हैं इस भैंस के लिए। ये भैंस पिछले 3 साल में 4 बार ब्याह चुकी है। मेरे जो क्लाइंट है ना नफे सिंह, उनका कहना है वो भैंस चोर कहर सिंह ने उनकी भैंस को कब्जा रखा है, लेकिन बेचारों के पास ना कुछ सबूत नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि उनकी भैंस की घर वापसी कैसे करूं। भगवान, ये केस है कोई टीवी सीरियल? खैर, आजकल का जमाना ही कुछ अजीब है। मैंने भी ना आज कुछ अजीब सा केस सॉल्व किया। कैसा? ऐसे ही 2 बंदे ना आपस में लड़ रहे थे कि बच्चा किसका है, तो मैंने DNA टेस्ट करवा दिया और पता चला कि बच्चा ना पड़ोसी का है। बताओ।
ये डीएनडी तो सुना, ये डीएनए क्या है? डीएनए टेस्ट बहुत काम की चीज है। इससे ना बहुत काम की बातें पता चलती है। हर इंसान, जानवर, पेड़ पौधों में ना डीएनए होता है और ये डीएनए ना हमारे आधार नंबर की तरह बिल्कुल यूनिक होता है, सबसे अलग। बात बताओ, क्या गोबर का डीएनए भी संभव है? अरे बिल्कुल संभव है। क्या सोच रहे हो? अब तुम देखो क्या तहलका मचाता हूं मैं। झोल में झोल, झोल में झोल, कैसी ये समस्या बोल। गोलम गोल, हर जगह रे डामाडोल। चरम ये समस्या है, कैसी ये दुर्घटना है। पर्वत पे नहीं चढ़ना है पर फिर भी हाथ घिसना है। फंकी सी हो गई लाइफ, अपनी हर जगह कुछ किस्सा है। कैसी ये फिलॉसफी। कोट काला, 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 कोट काला। सीना चौड़ा शर्ट वाइट बटन लगा के, कोट काला पैंट शर्ट बस्ता उठा के, लेके फाइल टैक्सी में मुंडी घुमा के, रे बारूद फटिया स्टीयरिंग व्हील घुमा के। मैं फंस गया ट्रैफिक में आके, देख निकल गया फिर भी यहाँ से। भाई तेरा सीधा पर जिगर में दम, देख नाम अमित बढ़ाना जस्टिस दिलाते हम। रे आया मैं आया, ये कैसी मैं आफत में आया। रे बड़ी हैरानी, रे बड़ी परेशानी, रे खोल ले कुंडी और सुन ले वाणी। कर ले काम वैदिस, बदल दे कहानी। अरे ओरे कुआ मिला नजरिया, बजाती बैंड बीच बजरिया। बड़ा नजाब की जीत हो गई, चल हिला कमरिया। जिसका काम उसी को साजे, कोर्ट कचहरी के हम है राजे। आज खुशी में जश्न बनेगा, ढोली तारो ढोल बाजे। रात घुमा के नाचा मैं, ये नया डांस है एक्शन नहीं। मेरे जैसा स्टेप तो खुद कर पाया माइकल जैक्सन नहीं। अरे देखो देखो उड़ी पतंग, उड़ते उड़ते बढ़ गया रूप। अगर बात में मजा ना आए, 5 रुपए की भारी छूट। छक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। आज की पार्टी मेरी तरफ से, जो ना नाचे गदाए वो ताजी ताजी ये भी मंगाई। देसी घी में बड़ी मिठाई, पर कुत्तों को हजम नहीं होगी। जो क्यों हो रहा है खा ले भाई, बड़ा पेचीदा केस है ये। ऊपर से इतिहास रचा, कानून के हाथ में ना पहुंचे, जहाँ जाकर मेरा हाथ फंसा। कोट काला, कोट काला, कोट काला, कोट काला, कोट काला, कोट काला। जय हो बाबा मोहन राव, आपकी जय हो। आपका लाख लाख धन्यवाद बाबा, लाख लाख धन्यवाद। नफे सिंह जी, इतनी खुशी वाले दिन भी रो रहे हो आप? खुशी के आंसू है अमित बाबू, खुशी के। अच्छा। हाँ अमित बाबू, आपने मेरे सूने तबेले में बाहर ला दी, मेरी काल्लो बहुत खुश होगी। कितना प्यारा नाम है आपकी भैंस का। भैंस का नहीं, मेरी लुगाई का नाम है। भैंस का नाम तो इंदुमती है। इंदुमती जी, इंदुमती जी। अरे नफे सिंह, आप यहाँ? क्या बात है, अमित ने अगली तारीख ले ली लगता है। अरे छोड़िए तारीख, आप मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए। अरे भैया शुगर बढ़ गई है मेरी, अभी नहीं, बाद में खा लेना। हाँ अरे तारीख नहीं, आपके इस छोरे ने तो कमाल कर दिया। क्या? कैर सिंह पे कह ढा दिया जी इसने। के जिता दिया इसने? हाँ जी। कैसे? एमबीए टेस्ट से। एमबीए टेस्ट? डीएनए टेस्ट। किसका डीएनए टेस्ट? इंदुमती का। इंदुमती कौन? इनकी भैंस। भैंस का डीएनए टेस्ट? हाँ। क्यों? मैं गया,
इनके घर, इनकी सारी लीपी हुई दीवारों से गोबर को नोचा, इंदुमती जी का गोबर लिया ओरिजिनल, दोनों का कराया डीएनए, सैंपल हो गए मैच। अब अगर हम बाहर से लेके जाते गोबर तो सबके आते सैंपल अलग, लेकिन मैंने ताजा गोबर और इनकी लीपी हुई दीवारों के गोबर लेके मैच करा दिए। वो बहस चोर है ना जो खैर सिंह, इनके घर से रहता 20 किलोमीटर दूर, सैंपल से सीधा प्रूफ हो गया कि वो इंदुमती जी इनके घर पर 20 सालों से गोबर कर रही हैं। गोबर सोलंकी साहब, जो आप 3 साल में ना कर पाए ना, आपके इस लौंडे ने 3 दिन में कर दिया जी। हाँ। बॉस को कुछ मत कहो, बॉस को कुछ। ठीक है जी, मैं तो कह रहा हूँ जी, इंदुमती की वेलकम पार्टी करनी है। हाँ, और शाम को आप लोग भी जरूर आना। दिल से बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी मुझे जी, दिल से बहुत खुशी होगी जी। हाँ, लड्डू तो दे जाओ। हाँ, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम। अब मानते हो ना, मानते हो मुझे वकील, आपने डेट लाने को बोला था, पूरे की पूरी बहस ले आया। अब तो मानते हो मैं एक होनहार वकील हूँ। गोबर गब्बर, ये केस तो मैं यूं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मुझे जो मुफ्त में दूध मिल रहा था उसका क्या है? ये केस जो चल रहा था, इसकी वजह से सुबह शाम ये नफे सिंह मुझे दूध दे रहा था, अब हो गया ना बंद। है? तू होनहार वकील नहीं है, बेकार का वकील है। बेकार और मैं? अरे बेकार एक बेकार भी नहीं है। बेकार वकील तो एक केस बहुत सालों तक चलाता है, और होनहार वकील उस केस को कभी सॉल्व ही नहीं होने देता। मतलब तारीख पे तारीख, गोबर गब्बर, तारीख पे तारीख। मेरा मुफ्त का जो दूध मिल रहा था वो निकल यहाँ से, निकल। है ना, अंदर आप तो सब मार रहा था मैं तो। सोलंकी साहब, नाम याद रखना मेरा अमित बढ़ाना। एक दिन आपसे बड़ा चैम्बर होगा और आपसे बड़ा मेरा वकालत में नाम। क्या बोला? एक कान का इलाज करा लो। क्या बोला, क्या बोला? कान साफ करा लो अपने, और तुम पे पैसा ना है ना कान साफ कराने को तो बता दियो, लोन करा दूंगा। बिट्टू है मेरा दोस्त, वो करवाता है लोन, करवा लियो उससे। अरे हट जाओ भैया, कोर्ट है ये, कोई मैरिज होम नहीं है। मैं बता के जा रहा हूँ भैया, सभी को पहले ही ध्यान दे लेना, शरीफ वकीलों के अब जमाने रह नहीं गए। मुझे तो ऐसा लगता है मैं वकालत करके फंस गया हूँ, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। अबे कौन है बे? इस केस में फांसी होगी पक्का, लिख के ले लो। भैया बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, मेरे दिन खराब चल रहे भैया, मुझे छोड़ दो भैया। अरे क्या दिन खराब चल रहे तेरे? अरे श्याम भाई आप हो क्या यार? हाँ मैं। अरे वो प्रैक्टिस कर रहा था कि मुझे कोर्ट में बोलना कैसे है, पता होना चाहिए ना, आप बोलोगे कैसे। वो बंदा कहाँ है जिसने पत्थर मारा था? अबे वो बंदा कहाँ है जिसने पत्थर मारा था? भाई साहब आप तो एफिल टावर हो। बंदा कहाँ है? वो उधर गया है, चैम्बर नंबर 153। 6.5 फुट का दानव खा जाता मुझे। भैया एक बात करनी है, जल्दी आओ मेरे साथ। अरे क्या हुआ, फिर कौन सा कांड कर दिया? अरे आओ तो। टाइम ही खराब चल रहा है मैडम, और जब टाइम खराब चल रहा होता है ना, तो करता कोई और है और फंसता कोई और है। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और यही सच है। मैडम मैं जानता हूं, देखिए मेरा विश्वास हमेशा सत्यमेव जयते पर ही है, और सत्य की हमेशा विजय होती है मैडम। हाँ ये याद रखिएगा। आप पर जितने भी आरोप लगे हैं सारे के सारे सरासर झूठ हैं, जानता हूं मैं। या आपकी कंपनी ने आप पर जो आरोप लगाया है, या आपने कंपनी की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक कर दी है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। उन लोगों ने जितने भी सबूत जुटाए हैं ना,
आपके खिलाफ सारे के सारे झूठ है, मैं जानता हूं, और उनका ये झूठ हमें कोर्ट में साबित करना है। अमित, ए अमित, 2 चाय बोलना। जी सर, ले आता हूं। 1 मिनट, कौन सी चाय? गुप्ता वाली। ओ, चाहे गुप्ता हो चाहे वो चुभता हो, अब कोई चाय वाय नहीं आने वाली। मैं तुम्हारे दोहरे काम ही ना करता हूं, काहे को लाऊं मैं तुम्हारे लिए चाय? अब कोई और चेला पकड़ लो, मैं नहीं लाने वाला। अरे अभी तक याद है, कमाल कर रहा। अरे मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा, अब बड़ों की बातों को ऐसे दिल पर नहीं लिया करते बेटा। हैं? इन कामों के लिए ना कोई चेला रख लो। और सुनो, अब तुम्हारी जो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें हैं ना, इनमें मैं आने नहीं वाला। 5 बार मैं पहले भी गलती कर चुका हूं ये। तो अभी क्या करोगे तुम? हैं? वो पतरे की छत लगा के टाइपराइटर बजाते रहोगे? हैं? कुछ भी समझ लो, जो तुम्हारा मन हो वो समझ लो। शाम भाई को ज्वाइन कर लिया है मैंने। बड़े बड़े मशहूर केस लाके देंगे। तुम्हारी तरह छोटे मोटे केस नहीं लड़ूंगा। और सोलंकी साहब, तुम्हारे दौरे आया कौन है? मैं तो अपने मामा और फूफी के लोंडो के फोटो लेने आया हूं। आए चल के। और हाँ, एक बात और बता के जा रहा हूं जाते जाते, ये जो तुम्हारा ऑफिस है ना, इसके बाहर एक बहुत बड़ा फ्लैक्स बोर्ड लगा होगा, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होगा, महान एडवोकेट अमित भड़ाना, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट अटेम्प्ट। और देखो अब मैं क्या करके दिखाता हूं। सीओ सोन बेबे। बेबी? देखा, जब दिन बुरे चल रहे होते हैं ना, तो ये बढ़ा भाई, कच्चा दो। अब तुझे कच्चा भी दूं अपना? अरे तुम्हारा कच्चा नहीं मांग रहा मैं, ये पीछे तुम्हारे जो कच्चा पड़ा है। अच्छा, इसीलिए मेरा दिन भर फोन नहीं उठाता तुम्हें? मोबाइल पे गेम खेलते रहता है। हर मैदान का एक